आप सभी को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे सामने देखिए, ये अनंत है, इसको हम लोग दाएं हाथ में बांधते हैं और इस अनंत की हम पूजा भी कर रहे हैं। ये अनंत लाल धागा नहीं, एक रक्षा सूत्र है जो आपको हर संकट से बचाता है। आप सभी को, समस्त परिवार को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया का मैं विसर्जन नहीं कहूँगी। प्रभु आज अपने गांव जा रहे हैं, अपने कैलाश पर्वत वापस जा रहे हैं। माता पार्वती और प्रभु भोलेनाथ के पास वो आए थे 12 दिन के लिए, भक्तों के सारे कष्ट दूर करने के लिए, लोगों के सारे कष्ट दूर करने के लिए, लोगों की बात, उनके घर में क्या कलेश है, गृह कलेश, आर्थिक संपत्ति, आर्थिक क्या दिक्कतें हैं, वो सब बताने, वो सब देखने, अपने जो ये भक्तजन हैं, जो बापा हैं, वो एक बार आके हमारे सब कष्ट, हमारे सब दुखों को देख के, हमारे सारे विघ्न दूर करके ढेर सारा आशीर्वाद देके जा रहे हैं। और हम अपने गणपति बाप्पा मोरिया से यही कहेंगे कि आप अगली बार जब आओ तो हमारी ऐसी ही सामर्थ्य रहे, कोई भी घर में गृह कलेश कष्ट ना हो। हम दोबारा से आपको बहुत प्यार से बुलाएं, पूजा करें, पाठ करें आपकी, और अच्छे से आपको देखें, आप अच्छे से आपकी पूजा पाठ करें। सब हमारे पास कोई भी धन संपत्ति कमी ना हो। जिस ठाट सौभाग्य सबके साथ हमने आपकी पूजा की थी, वैसे ही आपकी हम दोबारा पूजा करें। और बापा मोरिया को सबने अपनी मनोकामनाएं बताई होंगी, सबकी मनोकामना सुन के आज बापा मोरिया अपने गांव चले। 12 दिन वो हमारे साथ थे। खूब हमने अपनी यथाशक्ति के साथ उनकी हमने खुद सेवा की। और आज भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अनंत चतुर्दशी है। आज के दिन हम लोग अनंत भगवान की पूजा करते हैं। अनंत जो विष्णु भगवान है, विष्णु भगवान जो है उनका अनंत स्वरूप है, मतलब जिसका जो आदि है न अंत है। आज हम उनकी पूजा कर रहे हैं अनंत चतुर्दशी के दिन, और हम लोग हाथ में अनंत बांधते हैं, अनंत की पूजा करते हैं। और मनोकामना पूर्ति करने वाला जो व्रत है। और आज ही के लिए हम आज के दिन हमारे बाप्पा मोरिया अपने गांव वापस जा रहे हैं। गणपति बाप्पा मोरिया ऊंचा वशील हो गए, मतलब अब दोबारा फिर जल्दी से आना। और जैसे हम हैं वैसे हमारे घर में कोई भी हानि नुकसान ना हो, कोई गृह कलेश ना हो, कोई धन संपत्ति का नुकसान ना हो, और प्रभु फिर से आए और हम फिर से उनकी बहुत सारी सेवा स्वागत करें। अनंत चतुर्दशी का जो व्रत है वो विष्णु जी का है, विष्णु जी के विराट स्वरूप का है। आज के दिन अनंत की पूजा होती है। औरतें आज के दिन बिना नमक का व्रत करती है, खीर पूरी का भोग लगता है प्रभु को। और अनंत चतुर्दशी के दिन हम विष्णु भगवान का अनंत स्वरूप में पूजा करते हैं। अनंत चतुर्दशी की भी एक कहानी है कि जब पांडव और कुंती माता को जब वनवास हुआ था और वो अज्ञातवास पे जंगल में भटक रह गए थे, तो हर वक्त उनकी मदद करने कृष्ण भगवान मधुसूदन आते थे। तो वो एक दिन मधुसूदन आए थे और उस वक्त भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की शुक्ल पक्ष की ये चतुर्दशी थी, अनंत चतुर्दशी। उन्होंने कथा बताई थी कि अनंत चतुर्दशी की कथा ऐसी है कि बहुत तेजस्वी एक ब्राह्मण था, सुमंत नाम का बहुत तेजस्वी एक ब्राह्मण था। उनकी पत्नी थी दीक्षा, और वो बहुत अच्छी तरह से ब्राह्मण होके दान लेकर बहुत अच्छी तरह से सादगी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। और उनकी एक बहुत ही सौभाग्यशाली पुत्री पैदा हुई थी जिसका नाम सुशीला था। ये कहानी मधुसूदन दामोदर हमारे कृष्ण भगवान ने पांडवों को बताई थी, कैसे अनंत स्वरूप में भगवान आए थे। और सुशीला जो थी उसका दुर्भाग्य ने साथ नहीं छोड़ा, और उसकी माँ का स्वर्गवास हो गया। और जब माँ का स्वर्गवास हुआ तो उस ज़माने में कौन उसको देखता, तो उसके पिता की दोबारा विवाह करा दिया। उसके विवाह जैसे हुआ, उसका नाम
कर्कशा था, उसकी सौतेली माँ का अपना सौतेली पूरा सौतेली माँ थी, उसको अच्छी तरह से नहीं रखती थी, बहुत दुख देती थी। तो उसके पिताजी ने सोचा कि इसका बड़ी हो चुकी है, इसका मैं विवाह करवा दूँ। तो ऋषि कौंडिल्य से उन्होंने उसका विवाह करवा दिया। और लेकिन माँ जो थी कर्कशा, उसी आश्रम में उसके साथ रहती। तो रोग है, कलेश, कष्ट, कहते घर में अगर कलेश हो तो फिर इंसान कुछ भी कर ले, लेकिन वो मन में अशांति आपके जीवन में बहुत सारा दुख ले आती है। तो रोज़ घर का गृह कलेश था। तो एक दिन सुशीला ऋषि कौंडिल्य ने वो आश्रम छोड़ दिया और दर बार भटक रहे थे। एक दिन नदी के जब तट पे जा रहे थे तो उस दिन अनंत चतुर्दशी थी। तो सुशीला ने देखा कि लोग अनंत चतुर्दशी में प्रभु के अनंत स्वरूप, विराट स्वरूप की पूजा कर रहे हैं, तो और हाथ में अनंत का धागा बांध रहे हैं। तो उसने भी बोला कि मैं भी बिना नमक का अनंत की पूजा करूँगी, पाठ करूँगी। और उस अनंत चतुर्दशी के व्रत के बाद सुशीला और ऋषि कौंडिल्य के भाग्य में एक परिवर्तन आया। घर से आर्थिक दुख, कष्ट, मानसिक, शारीरिक सब दूर हुआ। और 1 साल के बाद जब अनंत चतुर्दशी दोबारा आई तो उसे व्रत पूजा किया। तो उसने अपने ऋषि जो उनके पति थे उनको बताया, देखिए पूजा करने से कितना फ़र्क पड़ा मेरे जीवन में। तो ऋषि महाराज को ऐसा लगा कि मैंने इतनी उसके साथ दर बार भटक के जंगल में मैंने इतनी मेहनत की और वो सारा जो श्रेय है वो अनंत भगवान को दे रही है। तो उसे अनंत को उठा के आग में डाल दिया। और वो उसके बाद उनका भय, कष्ट, कलेश सब शुरू हो गया। तो अनंत भगवान रुष्ट हो गए और फिर वो दर बार भटक गए। फिर उनकी ऋषि से, एक बहुत तेजस्वी ऋषि से जब उनकी जंगल में वो हुआ कि प्रभु अभी तो दिन अच्छे हुए थे फिर खराब हो गए। तो उन्होंने बताया कि तुमने अनंत कोई और नहीं, प्रभु विष्णु हैं, उनके विराट स्वरूप है। तुम्हारी पत्नी की सेवा से वो बहुत खुश हुए थे, अनंत चतुर्दशी के व्रत से वो बहुत खुश हुए थे, तभी तुम्हारे ये दिन ठहरे थे। उसने प्रभु से क्षमा मांगी, पूरे साल अनंत चतुर्दशी की, अनंत भगवान की पूजा की, विराट स्वरूप की विष्णु जी की पूजा की, श्री हरि दामोदर और नम भगवते वासुदेवा की पूजा की और भगवान से क्षमा प्रार्थना की। उसने अपनी बीवी को, अपनी पत्नी को, सुशीला को बोला कि तुम अगले साल फिर अपने अनंत चतुर्दशी करो, बिना नमक का व्रत करो, प्रभु को पूरी और खीर का भोग करो। और भगवान अनंत तो मन से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अनंत की पूजा करी, लाल रंग का धागा होता है उसकी, उससे पूजा की और भगवान ने फिर उनके बुरे दिन फेर दिए और फिर उनके घर में सुख, संपत्ति, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक सब आ गए। तो आज भी हम अनंत भगवान की कहानी सुनने के बाद यही कहेंगे, हे अनंत प्रभु, हे विष्णु भगवान, हमारे भी जैसे उनके दिन फेरे हैं, हमारे भी सारे भय, कष्ट, आर्थिक संपत्ति और आर्थिक जो भी हमारी समस्या है वो हट जाए। आज आप सभी को अनंत चतुर्दशी और गणपति बप्पा मोरया ढेर सारा आशीर्वाद देके जो जा रहे हैं उस सभी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज से भाद्रपद महीना, कल पूर्णिमा होगी, भाद्रपद महीना ख़त्म हो जाएगा और फिर हमारे पितृश्वर आ जाएंगे। मैं आपको पितृश्वर की पूजा, उस दिन कैसी पूजा होती है वो मैं आपको सब बताऊंगी। आप सभी को अनंत चतुर्दशी की, अनंत भगवान की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और एक बार बोले गणपति बाप्पा मोरिया, ऊर्जा वर्षी रोकिए। नमस्कार। आप सभी को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणपति बाप्पा मोरिया, ऊर्जा वर्षी लोग करिए। आज गणपति जी हमारे घर के मन मंदिर में विराजमान हो जाएंगे और बड़े बड़े मंडप और पंडालों से आज उनका विसर्जन और वो अपने गांव चले जाएंगे, अपने कैलाश पर्वत, अपनी माता पार्वती और अपने प्रभु भोलेनाथ के पास चले जाएंगे और हम सबको दे जाएंगे ढेर सारा आशीर्वाद। आज अनंत चतुर्दशी भी है। आज के दिन विष्णु जी की विराट स्वरूप की पूजा की जाती है और आप सभी को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं।
अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और क्या नहीं अच्छा लगता, क्या अच्छा लगता है प्लीज़ कमेंट करके बताएं और एक बार ज़रूर देखें। आप सभी को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अनंत चतुर्दशी है और इस अनंत चतुर्दशी आपकी सारी मनोरथ पूर्ण करे।